नींद तोड़ने के लिए आज का आंदोलन काफी है सरकार का, या फिर आप लोग और आंदोलन आगे करेंगे? अभी वर्तमान में जो सरकार है वो उनका रवैया जो है कर्मचारियों के प्रति जो है बहुत ही ज़्यादा उदासीन है। हमारा डीए जो छोटी सबसे छोटा चीज़ होता है, सबसे छोटी मांग होती है, उसके लिए हमको सड़क पर उतरना पड़ता है। इसके लिए इससे ज़्यादा शर्म की बात और कुछ भी नहीं हो सकती है। अतः सरकार से निवेदन है कि जो कुंभकर्णी निद्रा में सोई हुई है और उनको अपने ऊपर गुरूर है कि कर्मचारियों को हम नेग्लेक्ट करके और हम चुनाव जीत सकते हैं, तो बिल्कुल इस प्रकार के भ्रम में न रहें और कर्मचारियों की सभी मांगे अतिशीघ्र पूरी करें, वरना समय निकल जाएगा तो फिर पछताने के वाला सरकार को कुछ भी हासिल नहीं होगा। 4 साल में कर्मचारियों के लिए सरकार ने कोई काम नहीं किया, ऐसा बता रहे हैं आपके कर्मचारी संघ के लोग। कितनी सत्यता है इस बात में? देखिए, वादा करके मुकर जाना बेईमानी है। यदि सरकार को 65 से 75 करनी है तो सरकार को कर्मचारियों के हितों का काम करना पड़ेगा। सारे कर्मचारी, चाहे दैनिक वेतनभोगी हो, चाहे संविदा कर्मचारी हो, चाहे मितानी हो, चाहे स्वीपर हो, ये सारे जो कर्मचारी हैं, इनकी मांगे आज पूरी कहाँ हुई? घोषणा पत्र जब बनाने का समय तो उन समय याद आता है कर्मचारी, जब सरकार बनती है तो कर्मचारी कहाँ जाते हैं, उनकी मांगे कहाँ जाती है, ये समझ से परे है। सरकार को चिंतन करना चाहिए इस विषय पे। यदि उसको 65 से 75 पहुंचानी होगी तो कर्मचारियों का हित का काम करना पड़ेगा, तभी कहीं सरकार इस छत्तीसगढ़ की पुनः सरकार बनेगी। आप लोग सरकार को असंवेदनशील बता रहे हो, लेकिन कुछ दिन पहले उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगों की भी पूर्ति की है। देखिए, आंगनबाड़ी कर्मचारी जो बहुत वर्षों से मांग कर रही है, यदि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का पूरी मांगे उन्होंने पूरी नहीं की है, कुछ आंशिक मांगे पूरी हुई लेकिन संतुष्ट हैं। अरे कुछ नहीं तो कुछ तो सही, इसलिए क्या संतुष्ट हैं, लेकिन वो भी अंदर से तकलीफ में है। पूरी दर्द बर्दाश्त किए हुए, लेकिन दर्द तो छलकेगा आने वाले समय में। के लिए प्रशासनिक अधिकारी लगे हुए हैं। इन पिछले दिनों हमने अनिश्चितकालीन आंदोलन किया, पूरे प्रदेश में काम ठप थे, उसके बाद भी सरकार के कान में जू नहीं रहेगा। क्या भी संभावना है आगे अनिश्चितकालीन आंदोलन के फिर से होने का? देखिए, आज के इस प्रदर्शन के बाद फेडरेशन पुनः अपनी रणनीति पर विचार करेगा, क्योंकि कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए कर्मचारियों को जितनी मांगे हैं उनको सरकार के सामने लाने में एक अहम भूमिका निभाई है। लेकिन विडंबना आप ये देखिए, हम चुनाव की ओर बढ़ चले हैं, लेकिन आज दिनांक तक कर्मचारी जो है वो निराश है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से, छत्तीसगढ़ सरकार से यह अपील करता हूं कि छत्तीसगढ़ का कर्मचारी अगर उसकी मांगे पूर्ण की जाती हैं, उसके वेतन भत्ते बढ़ते हैं, तो इसका सीधा सीधा असर छत्तीसगढ़ के विकास पर होता है। इनकी वेतन विसंगतियां, डीए, एचआरए संबंधित जितनी भी मांगे हैं वो बहुत पुरानी हैं और ये कोई नई मांगे नहीं है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस सरकार का जो घोषणा पत्र था, आप उसको अगर उठा करके देखते हैं तो ये आज जो कर्मचारी अपनी मांग रख रहे हैं, ये सारी मांगे उनके घोषणा पत्र में आपको नजर आएंगी। सरकार का स्वयं ये कमिटमेंट था, गंगा जल उठाकर ये कमिटमेंट किया गया था कि हमारी गवर्नमेंट आने पर हम आपकी सारी मांगे पूरी करेंगे, यथाशीघ्र पूरी करेंगे। लेकिन विडंबना ही है, जैसा कि मैंने कहा, कि आज दिनांक तक सरकार ने इस पर संज्ञान नहीं लिया है और इसलिए कर्मचारी आंदोलन की ओर बढ़ा है। और देखिए, हम उम्मीद करते हैं कि ये बजट सत्र है, जरूर सरकार इस पर विचार करते हुए छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को सौगात देगी। तो आप लोग क्या बजट सत्र का इंतजार कर रहे हैं? बजट सत्र खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं? बजट सत्र तो समाप्त हो गया, अब अनुपूरक बजट प्रस्तुत करना है और सरकार भी इस बात को समझ रही है कि ये कर्मचारी 5.5 लाख कर्मचारी नहीं है, बल्कि ये 5.5 लाख परिवार है। सरकार अपने संकल्प पत्र, घोषणा पत्र में स्पष्ट कहा था इस बात को। आज सारे कर्मचारी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, इसलिए आज राजधानी में कोई भी कर्मचारी अधिकारी नहीं चाहता कि सड़क की लड़ाई को लड़ते रहे। यहाँ कोई नहीं चाहता, लेकिन आज यह स्थिति है कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन में 104 पूरे संगठन मिलकर आज यहाँ पर मौसम जिस हिसाब से जिस मिजाज में, उसके बाद भी पूरे प्रदेश से लोग आए हुए हैं और सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। ऐसे अधिकारी कर्मचारी जो सचिव स्तर के हैं, जो सरकार को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, उन्हें भी हम यहाँ से समझाइश दे रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं से सरकार के हिस्सा हैं। अगर हमारा महंगाई भत्ता बढ़ता है तो आम जनता को लाभ होता है, ठेला रिक्शा वालों से लेकर सरकार तक हमारा फंड जाता है वहाँ पे, तो हम ही एक माध्यम बनते हैं जिस माध्यम के
कारण सरकार का पैसा रिलीज होता है और आम जनता तक जाता है। कायदा से ये लड़ाई केवल अधिकारी कर्मचारी की नहीं है, आम जनता की भी लड़ाई है। तो हम चाहते हैं कि समय रहते छत्तीसगढ़ की संवेदनशील सरकार बहुत जल्दी इसमें अनुपूरक बजट में शामिल करें और हमारे बीच जो गतिरोध बना हुआ है उसे दूर करें। आज के 4 सूत्री मांगों में एक मांग आप लोग का ये भी है कि जो बूढ़ा तालाब धरना स्थल को नया रायपुर शिफ्ट कर दिया गया है, आप लोग उसको पंडरी बस स्टैंड में करना चाह रहे हो। हम पंडरी में इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि पंडरी से बस स्टैंड अभी यहाँ से हटा दिया गया है, वहाँ पे पर्याप्त जगह है। सरकार ये चाहती है कि जब भी उसके खिलाफ कोई आवाज बुलंद होती है, और ये तो 1000 समझ लो कि संगम है जिसमें 104 संगठन आवाज बुलंद करेंगे, तो बूढ़ा तालाब से यहाँ पे रास्ते अवरुद्ध होते हैं। सरकार के मीडिया से लेकर सारे लोग यहाँ पर सजग रहना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में मेला स्थल नया रायपुर डूंडा में ले जाना चाहती है आवाज को दबाने के लिए, ताकि हम वहीं रहें। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जब पंडरी में पर्याप्त जगह है और हमारा संवैधानिक अधिकार है अपनी बातों को करने के लिए, आवाज बुलंद करने के लिए, तो हमारे संगठन ने मांग किया है कि हमें पंडरी में अवसर दिया जाए, वहाँ पे हम अपने शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे। नया रायपुर को भविष्य का राजधानी माना जाता है, तो भविष्य को सोचते हुए हो सकता है कि सरकार ने वहाँ पे नया रायपुर में धरना स्थल घोषित किया हो। ये वैकल्पिक रूप से अभी तैयार किया गया है। नया राजधानी पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है, केवल अभी निर्माणाधीन प्रक्रिया में है। जिस दिन ये जब डेवलप हो जाएगा, सारे विधानसभा से लेके और भी विभाग चले जाएंगे, तो निश्चित रूप से हम अपनी आवाज को वहीं पे भी बुलंद करेंगे। लेकिन हम जहां भी रहें वहां तक हमारी आवाज सरकार तक पहुंच रही है और सरकार को अपना निर्णय यहां से लेना होगा। क्या हुआ, जो हमारी कश्ती टूटी है पर लहरों से टकराती तो है, मत संघर्ष कराओ इसे नदियों और झीलों से, ये तो टकराती है समुंदर की कोसों मीलों से। कई सरकार अपने प्रदेश में भारत में देख लिए हैं जो कर्मचारियों के हित में निर्णय नहीं लिया है, क्योंकि हम तो उसके ही कर्मचारी हैं, सरकार के कर्मचारी हैं। तो उस सरकार को भी बदलना पड़ा है, उस सरकार को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। अपने छत्तीसगढ़ में ही देखिए, केवल 14 संगठन मिलकर, शिक्षकी संगठन मिलकर अजीत जोगी की सरकार के साथ जो हुआ था, आप परिणाम बहुत अच्छी तरह जान रहे हैं। और आप मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा शासन से, सरकार से, कि समय रहते आपने अपने घोषणा पत्र में जो कहा है हम वही मांग रहे हैं। जो हमारा जायज हक है, हम किसी प्रकार से भीख नहीं मांग रहे हैं, एहसान नहीं मांग रहे हैं। जो अगर आप लोगों की मांग की पूर्ति नहीं हुई तो क्या लगता है सरकार गिर जाएगी? हम इतना जरूर कहेंगे कि ये 5 लाख परिवार है, 5.5 लाख परिवार को सोच के उनको निर्णय लेना पड़ेगा। 5.5 लाख परिवार, आज 20 विधानसभा ऐसा है जिसमें 5000 कम वोट से लोग जीते हुए हैं। हमारे कर्मचारी हर विधानसभा में 20 से 25,000 है पूरे फेडरेशन के, कहीं पे 50,000 है, कहीं पे 75,000 है। तो इन सब चीज़ों का आकलन सरकार लगातार कराते रहती है अधिकारियों के माध्यम से, अपने LIB के माध्यम से, तो उन तक ये बात पहुंच रही है। और मैं तो निवेदन करूंगा, भूपेश सरकार संवेदनशील है, छत्तीसगढ़िया सरकार है, उनके कार्य काज पर किसी प्रकार से अब तक कोई बड़ा ब्लेम नहीं आया है। तो मैं चाहता हूँ कर्मचारियों को भी सौगात दे, खुशी की बौछार करे उन पर। भैया एक दो संगठन हो तो समझ में आता है, लेकिन 105 संगठन सरकार से कैसे असंतुष्ट हो सकते हैं? देखिए, कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने जो 14 मांगों का आज से 2.5 साल पहले से मांग रखी है, उसमें आज तक 7 या 8 मांग ही पूरी हुई है। हमारा महंगाई भत्ता आज भी 5% पीछे है, और जो मकान भाड़ा भत्ता है वो हमको 6वें वेतनमान का मिल रहा है, जबकि हमको 7वें वेतनमान के अनुरूप मकान भाड़ा भत्ता की पात्रता है। तो ये जो बड़े मुद्दे हैं वो सभी संगठनों पे लागू होते हैं। जो 108 संगठन है उनमें सारे कर्मचारी अधिकारी, ये जो कॉमन मिनिमम मांग है वो सभी कर्मचारी अधिकारी पे लागू होगा, सभी की मांग पूरी होगी। इसलिए हम सब संगठित हैं और हम अपना जो अधिकार है वो लेके रहेंगे। ले पाएंगे भी अपना अधिकार आप लोग? अपना अधिकार ले पाएंगे आप लोग? बिल्कुल लेंगे, और पूरा भरोसा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के 5 लाख कर्मचारी और अधिकारियों की ताकत हमने दिखा चुके हैं। 16 दिन तक मंत्रालय से लेके स्कूल, कॉलेज, पूरे तहसील कार्यालय, SDM कार्यालय, सारे कार्यालय को हम बंद करा चुके हैं। अगर सरकार, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ प्रदेश अध्यक्ष केदार जैन बोल रहा हूँ। शिक्षा कर्मी संघ से आज शिक्षक हुए हैं। हमारे 1.5 लाख से ज़्यादा जो शिक्षक LB संवर्ग है उनको वेतन विसंगति दूर किया जाए और प्रथम नियुक्ति तिथि से पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए, क्रमोन्नत वेतनमान दिया जाए। ये तमाम मांगों को लेकर के छत्तीसगढ़ के शिक्षाकर्मी से जो शिक्षक हुए हैं वो भी आंदोलित हैं, और छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले
पूरे आंदोलन में सहभागी होंगे। और मैं छत्तीसगढ़ के 1.5 लाख एलबी संवर्ग की तरफ से मैं अपील करना चाहता हूं कि सारे लोग कहाँ से आप? देखिए, मैं अजय त्रिपाठी हूँ, मैं स्वास्थ्य विभाग से हूँ। हमारी मांगे ये है कि हमारा HRA DRA जो है DHA, तो हमको वो नहीं मिल रहा है। शासन जो न्याय की बात की थी, और ये बताना चाहूँगा हम स्वास्थ्य सेवकों को जो हमारा मूलभूत है, जो शासन छुट्टी दे रही है समस्त कर्मचारियों को, हम स्वास्थ्य सेवकों को दिन रात सेवा करना पड़ता है, हमें छुट्टी का भी प्रावधान नहीं मिल रहा है। हमारी मांगे ये है कि हमें अतिरिक्त भत्ता दिया जाए, जो हमें छुट्टी का लाभ नहीं मिल रहा है। अगर छुट्टी नहीं दे रहे तो अतिरिक्त लाभ चाहिए, अतिरिक्त भत्ता चाहिए अगर छुट्टी नहीं दे रहे। अगर छुट्टी नहीं दिया जा रहा है, हम स्वास्थ्य से दिन रात सेवा करते हैं, अन्य कर्मचारी की तरह हम दिन रात सेवा करते हैं, हमें छुट्टी के जो है हमें भत्ता दिया जाए, उसका भी भत्ता दिया जाए। क्या नाम है मैम, कौन से विभाग से हो? सर, मेरा नाम श्रीमती सुमन शर्मा है और मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश नर्सेज एसोसिएशन से आई हूँ। आज हम फेडरेशन के 4 सूत्री मांगों के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। हमारे संघ के सारे कर्मचारी आज यहाँ पर एकत्र हुए हैं। हमारी 4 सूत्री मांगे हैं, जिसमें विभिन्न विभागों की, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, बहुत सारे विभागों की वेतन विसंगति है, जिसको दूर करने के लिए शासन से हमने बहुत बार निवेदन किया। और उसके साथ साथ हमारा केंद्र के समान DA और HRA वगैरह है। और उसके अलावा हमारा बूढ़ा तालाब में पंडरी बस स्टैंड के आसपास हमारा जो हड़ताल धरना स्थल है, वो हमारी मांगे हैं। इसको सरकार को पूरा करना ही चाहिए। अगर इस बार सरकार हमारी बातों को नहीं सुनती है तो हम जो है अनिश्चितकालीन के लिए सारे कर्मचारी तैयार हैं और शासन से बहुत निवेदन करते हैं कि सरकार हम कर्मचारियों को नज़रअंदाज न करें। क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को? सर, हम बहुत वर्षों से हमारी मांगे हैं, वेतन विसंगति और प्रमोशन संबंधी बहुत सारी हमारी मांगे हैं। हमने इतने पत्राचार किए, इतनी मिन्नतें की, लेकिन सरकार हम सभी कर्मचारियों को हमेशा सौतेला व्यवहार करती है और हमेशा नज़रअंदाज करती है, जिससे सारे विभाग के कर्मचारी नाराज बैठे हैं, आक्रोशित हैं और अनिश्चितकालीन के लिए तैयार हैं। सरकार से निवेदन है कि वो शीघ्र अतिशीघ्र हमारी मांगों को पूरा करे। जो फेडरेशन की आज 4 स्तरीय मांगे हैं, उसको त्वरित कार्रवाई करके पूर्ण करें। शीघ्र अतिशीघ्र मतलब कितना शीघ्र? कोई एक ऐसा डेट दिया है आप लोगों ने सरकार को कि अगर आप इस तारीख तक हमारी मांग पूरी नहीं किए तो हम धरना पे बैठेंगे? बिल्कुल सर, हमने बहुत बार सरकार से उम्मीदें की है कि सरकार, अभी अंतिम बजट जो सरकार ने पेश किया उसमें भी वेतन विसंगति को दूर करने के लिए हमने निवेदन किया था। हमारे बहुत सारे गृह भाड़ा है, HRA है, लेकिन सर हमेशा हमको सरकार नज़रअंदाज करती है और अब हम अनिश्चितकालीन के लिए तैयार बैठे हैं। तैयार हैं भी आप लोग अनिश्चितकालीन के लिए? हाँ, हम तैयार हैं। कुछ ऐसा डेट है कि आप लोगों का कि इस तारीख के बाद अगर सरकार बात नहीं मानी तो हम उतर जाएंगे धरना पे? बिल्कुल, देखिए, ये हमारे जो पदाधिकारीगण जो भी डिसाइड करेंगे, हमारे प्रांतीय संयोजक सर, तो उस हिसाब से हम जो है हड़ताल के लिए तैयार हो जाएंगे। क्योंकि हम सब इमरजेंसी सर्विस वाले हैं, हम लोग हॉस्पिटल से हैं, तो इमरजेंसी सर्विस में सरकार को पता है कि अगर इमरजेंसी स्टाफ अगर हड़ताल पर उतरते हैं तो स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी चरमरा जाएगी और उसका जो पूरा जो है जिम्मा जो है सरकार के ऊपर ही जाएगा। क्योंकि वेतन का हक सभी को है, सभी को महंगाई भत्ता मिलने का हक है। जब आप महंगाई को बढ़ा दे रहे हैं तो महंगाई भत्ता भी हमको मिलना चाहिए। महंगाई भत्ता मिलना चाहिए कहना है बात दीदी भैया का। क्या कुछ जरूरी है, कितना जरूरी है आप लोगों के लिए महंगाई भत्ता मिलना? जो आप बोल दीजिए। जो फेडरेशन चाह रहे हैं, मांग कर रहे हैं, वो पूरा हमको मिलना चाहिए। जो भी फेडरेशन का है सरकारी कर्मचारी। स्वास्थ्य कर्मी के रूप में क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आप लोग? सारे परेशानियां होती है। जो CSC PSC में स्टाफ सिस्टरें काम करती हैं, उनको बहुत सारी परेशानियां, हेडक्वार्टर नहीं रहता है, नदी नालों को पार करके जाना पड़ता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता हमको। हमें इतने सारे काम किए। अभी कोरोना का। कौन से क्षेत्र में कार्यरत है? मैं नरहरपुर ब्लॉक, नरहरपुर, कांकेर जिला कांकेर। तो आप लोग नदी नाला पार करके जाते हो? हाँ, नदी नाला पार करके जाते हैं हम लोग। और जब भी बुलाते हैं इमरजेंसी, हम उसी समय मौजूद होते थे। नदी नाले में जब स्कूटी नदी के किनारे रख देते हैं, उसके बाद पार करते। तो इतना दिक्कतों का सामना करने के बाद भी आप अपने कार्य में अपना 100% दे रहे हैं? 100% देते हैं हम। तो फिर क्यों सरकार आप लोगों को नजरअंदाज करती है? पता नहीं, अब सरकार आंख बंद करके बैठी हुई है। हमारा इतना कोरोना काल में इतना सेवा दिए, उसका हमको कोई सुनवाई नहीं है। कितने सारे स्टाफ लोग को कोरोना के वजह से कोरोना में यानी कि उनका देहांत हो गया, शहीद हो गया काम करते करते, उनको कोई बेनिफिट नहीं मिला, ना कोई सुनवाई हुई है। क्या नाम है दीदी आपका, कौन से क्षेत्र में कार्यरत है? मैं श्रीमती सरिता सिंह, मैं जिला हॉस्पिटल कांकेर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पदस्थ हूँ
और कौन से पद में हैं आप? मैं स्टाफ नर्स के पद में हूँ। और अभी हम लोग का जिला हॉस्पिटल जो कांकेर है वो मेडिकल कॉलेज में भी कन्वर्ट हो गया है, तो वहाँ तो अभी इतनी अधिक समस्याएं हैं कि हम लोग 200 बेड में 3 स्टाफ नर्स काम करते हैं। अब आप सोच सकते हो कि रेशियो रहता है 6 बेड में 200 बेड में 3 स्टाफ नर्स। 3 स्टाफ नर्स तो इवनिंग और मॉर्निंग में, और इवनिंग और नाइट में, और मॉर्निंग में रहते हैं 2-4। अभी स्टाफ नर्सेस की इतनी कमी है, उसके बावजूद हम लोग चाहते हैं कि मरीजों को हर संभव अपनी मतलब पूरी कोशिश करते हैं कि हम लोग उनको सेवा प्रदान कर सके, लेकिन शासन है कि हम लोग की मांगों को सुनता नहीं है। और जो DA की मांग है वो एकदम जायज़ है, क्योंकि ये हम सभी कर्मचारियों का हक है, क्योंकि अभी तक हम लोग को इस चीज़ के लिए लड़ना नहीं पड़ा था, लेकिन ये पहली बार है जो पूरे विभाग के कर्मचारी आज हम हड़ताल करने को मजबूर थे। पिछले बार भी और हमें आश्वासन दिया गया था, लेकिन वो अभी तक पूरा नहीं हुआ, तो इसलिए हम लोग आश्वासन नहीं समाधान चाहिए, इसलिए आज हम लोग सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। और स्वास्थ्य विभाग को तो पता नहीं क्यों हम लोग इतने अधिक सेंसिटिव एरिया में हम लोग काम करते हैं, और हर पल हम लोग वहाँ पर अभी ही फिलहाल तुरंत हुआ था, किसी नर्सेस को कोई मार देता है, कुछ कर देता है, डॉक्टरों के साथ गलत होता है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग 24 घंटे हम लोग को कोई शासकीय छुट्टी का भी लाभ नहीं मिलता। हम लोग 24 घंटे शासकीय छुट्टी में भी हम लोग काम करते हैं। दीदी, आप बता रहे हो कि 200 बिस्तर में आप लोग 3 नर्सेस काम कर रहे हो, तो क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है? उससे बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोग को 3 स्टाफ नर्सेज रहती है, उसमें हमको राउंड कराना रहता है, मरीजों का केयर करना रहता है, तो सब आगे खड़े रहते हैं, सिस्टर हमको देखिए हमको देखिए, तो हम लोग को खुद फील होता है कि हम लोग अच्छे से केयर नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन भूपेश बघेल तो दावा करते हैं कि उन्होंने प्रदेश में बहुत सारे मेडिकल कॉलेज खोल दिए और स्वास्थ्य व्यवस्था को बहुत ही दुरुस्त किया है। मेडिकल कॉलेज तो खुला है, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त किया है, ऐसा दावा करते हैं। नहीं, व्यवस्था अभी तो बहुत ज़्यादा मतलब अपग्रेड करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो भर्ती प्रक्रिया थी उसमें भी स्टे लग चुका है, इसलिए हम लोग को बहुत ज़्यादा मानसिक, शारीरिक और आर्थिक भी जो DA है ये हमारा हक है, तो इसलिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं। नर्सेस तो सबसे ज़्यादा प्रताड़ित है, क्योंकि कोरोना काल में उनकी सेवा जो है वो सभी ने देखी है, क्योंकि हम लोगों ने जिस लगन जो अपने घर में घर के व्यक्ति को नहीं छू रहा था, उस स्थिति में हम लोग रोड में आके काम किए हैं, तो उसको तो शासन को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और हमारी मांगों को प्राथमिकता से रखना चाहिए, और जो हम सभी कर्मचारियों की मांगे हैं उसे भी पूरा करना चाहिए, क्योंकि हम कर्मचारी हैं तभी तो ये शासन टिका है, क्योंकि हम काम करते हैं तो देश की अर्थव्यवस्था ऊपर उठ। अगर आपके मांग को पूरा नहीं करेंगे, सरकार को पलट देंगे आप? तो इसके लिए तो हम लोग को फिर से आंदोलन का रुख करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग शासन से बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी मांगों को सुने और ठंडे दिमाग से हमारी मांगों को का समाधान निकालने का कोशिश करें। ठंडे दिमाग से अपनी मांगों को इनकी मांगों को सोचे सरकार, ऐसा इनका कहना है। और स्वास्थ्य विभाग के में कार्यरत हैं ये स्टाफ की नर्सें, और बता रही हैं कि अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मात्र 200 बिस्तर के अस्पताल में मात्र 3 नर्सेस हैं जो काम करती हैं, और काफ़ी परेशानियों का सामना करते हुए उन्हें गुजरना पड़ता है। प्रदर्शन करने पर उतारू हो चुकी हैं और कह रही हैं कि आने वाले समय में अगर सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना तो अनिश्चितकालीन धरना वो करेंगी, और सरकार की नींव हिलाने का ताकत कर्मचारी संघ के लोग रखते हैं, ऐसा इनका कहना है। मैं राजधानी रायपुर से राहुल अग्निहोत्री।